बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई मेट्रो में डांस करने वाला पाकिस्तानी गिरफ्तार, 6 माह कैद की सज़ा हो सकती है। अब इस खबर की तफसील। गुज़श्ता रोज़ दुबई की ट्रेन में डांस करते हुए एक एशियाई बाशिंदे पाकिस्तानी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आज उस बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। डांस करने वाले बाशिंदे को ट्रेन की बोगी में बगैर मास्क के डांस करते देखा गया है, जबकि इसकी वीडियो बनाने वाले दीगर अफराद ने मास्क पहन रखे थे। इस शख्स को अवामी इखलाकियात की खिलाफ वर्जी करने, गैर मुनासिब रवैये और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। दुबई में ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर उबैद का इस हवाले से कहना था कि इस शख्स के रवैये की वजह से दीगर मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका मजीद कहना था कि मुल्ज़िम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए बुनियादी कवानीन पर अमल करने में नाकाम रहा। ब्रिगेडियर उबैद का कहना था कि मुल्ज़िम को अवामी इखलाकियात की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में 6 माह कैद और 5000 दिरहम जुर्माने की सज़ा हो सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, अरबों दिरहम की जाली करेंसी बेचने की कोशिश करने वाले सियाहों की सज़ा में कमी का फैसला कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई के अपलेंट कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक 4 अफराद पर मुश्तमिल गैंग, जिसने $3 मिलियन के जेली रकम बेचने की कोशिश की थी, उनकी सज़ा में कमी कर दी गई है। अदालत ने 2 साल की कैद को 6 महीनों में तब्दील किया है, ताहम इब्तदाई अदालत के 2 लाख दिरहम जुर्माने की सज़ा कायम रखी है। इस गैंग में 3 अफ्रीकी और एक एशियाई बाशिंदा शामिल है, जिन्होंने $1 लाख के जेली करेंसी को बेचना चाहा, और उन्होंने 8 लाख दिरहम मालियत के डॉलर एक पुलिस वाले को भी बेचने की कोशिश की। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हुक्काम को मालूम हुआ कि इन सियाहों के पास बहुत बड़ी तादाद में जाली करेंसी थी, जिसे वो बेचना चाहते थे। पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन करके इनसे ये रकम 1 लाख दिरहम में खरीदने की कोशिश की। इस गैंग ने खरीदार को बताया कि ये डॉलर असली हैं। पुलिस के खुफिया एहलकार ने गैंग के एक मेंबर से मुलाकात की और इनसे वो खरीदने के लिए कहा और उनसे सैंपल का मुतालबा किया। ऐसे में इस ऑपरेशन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और इनसे 13 बंडल अमेरिकी डॉलर वसूल किए गए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, पुलिस ने तालाबों में बच्चों के डूबने के वाक़यात की असल वजह बता दी। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी पुलिस ने निशानदेही की है कि बच्चों के डूबने के वाक़यात की बुनियादी वजह वालिदैन की जानिब से बच्चों की मुनासिब देखभाल न करना है और बेध्यानी है। एक सरकारी बयान में पुलिस ने सरकारी और निजी स्विमिंग पूल्स में वालिदैन की जानिब से बच्चों पर ख़ास तवज्जो देने से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी ताकीद की है। उन्होंने वालिदैन से कहा है कि वो बच्चों से मुताल्लिक़ बाखबर रहें। पुलिस ने वालिदैन को 3 साल या इससे छोटी उम्र के बच्चे स्विमिंग पूल में छोड़ने से भी मना किया है। ऐसी सूरत में ये बच्चे डूब सकते हैं। ये भी ज़रूरी है कि छोटे बच्चों को तैराकी सिखाई जाए, ताहम इसके लिए तमाम लाजमी हिफाजती सामान पहनना ज़रूरी है। 1 माह कबल एक भारतीय ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 11 साला बच्चे को उस वक्त स्विमिंग पूल में मौत का सामना करना पड़ा जब वो शारजा में एक कमर्शियल स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और अमवात से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जारी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से पीर के रोज़ UAE भर में कोरोना के 1968 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1933 रिकॉर्ड की गई है और वायरस से 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। नए केसेस 2,08,090 नए टेस्टों के नतीजे में सामने आए हैं, जबकि अब तक UAE में 51.4 मिलियन से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं।
कोरोना वबा के आगाज से अब तक यूएई में कोरोना के 5,85,039 केसेस सामने आए हैं, जबकि 5,64,509 अफराद कोरोना वायरस की बीमारी लायक होने के बाद सेहतयाब हुए हैं, जबकि वायरस से अब तक 1,702 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त कोरोना के 18,828 फ़आल केसेज हैं। ख्याल रहे कि अबूज़ैबी हुक्काम की जानिब से वीज़े की तजदीद के लिए मेडिकल टेस्ट करवाने के ख्वाह अफराद के लिए कोरोना PCR टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। अबूज़ैबी हेल्थ सर्विस कंपनी सेहा ने इस हवाले से इंस्टाग्राम पर बात करते हुए लिखा, बीमारी से बचाव और स्क्रीनिंग मराकज़ का दौरा करने वाले तमाम दरख्वास्त कनिंदगान 7 जून 2021 से इन मराकज़ का दौरा करने से पहले कोरोना के PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दिखाना होगी और ये टेस्ट मराकज़ में जाने से पहले 72 घंटों के दौरान करवाया गया हो और दीगर तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सऊदीजेशन और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद गैर मुल्की गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। अल अफलाज कमिश्नरी में सऊदीजेशन के निफाज की जिम्मेदार कमेटी ने शहर की मुख्तलिफ मार्केटों, मॉल्स और दुकानों का तफ्तीशी दौरा करके सऊदीजेशन और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल अफलाज के कायम मकाम कमिश्नर अब्दुल्ला बिन गालिब अल मुतैरी ने कहा कि मार्केट में हर किस्म की खिलाफ वर्जी के इंसदाद के लिए तफ्तीशी दौरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर की मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स और दुकानों में सऊदियों के नाम पर गैर मुल्कियों के कारोबार भी पकड़े गए हैं। ऐसे गैर मुल्की भी पकड़े गए हैं जिनके इकामे ख़त्म हो चुके थे या जो कफील के अलावा किसी दूसरे शख्स के यहाँ काम कर रहे थे। तफ्तीशी एहलकारों ने गैर मुल्कियों को भी पकड़ा है जो सऊदी शहरियों के लिए मुख्तस मुलाजमत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी दौरे के दौरान गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले जितने भी गैर मुल्की पकड़े गए हैं उन्हें महकमा तरहील के हवाले किया गया है। वाज़ेह रहे कि सऊदीजेशन निफाज करने वाली कमेटी में अल अफलाज कमिश्नरी, बल्दिया, पुलिस, मकतब अल अमल और वजारत तिजारत के अलावा दीगर मुतअल्लिका इदारों के नुमाइंदे भी शामिल होते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।